दोस्तों आज हम वीडियो जो करेंगे वो रहेगी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, सबसे कम कौन सी चीज़ है। ठीक है, ये सब तरह के सारे जो है वो, चाहे वो उसमें आपका सड़कें आ गई, आपका सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें कवर होने वाली है। चाहे वो फसल आ गई, सड़कें आ गई, पशु आ गए, कि सब कुछ जो है वो एवरीथिंग इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देख करके आपको पता चलेगा कि किस टाइप की वीडियो जो है वो होने वाली है और एक अच्छा टॉपिक है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट जो है वो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वन क्षेत्र की। वन क्षेत्र के एरिया के हिसाब से, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से वन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो है पंचकुला में, सबसे ज़्यादा है वन। और सबसे कम की अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है जी पलवल में। ये क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ये बात याद रखोगे। और अगर मैं वन की बात करता हूँ परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तब भी ये पंचकुला में ही रहेंगे। और सबसे कम की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर क्या आएगा जी, यहाँ पे फतेहाबाद आएगा। परसेंटेज के हिसाब से फतेहाबाद में कम है, एरिया के हिसाब से पलवल में कम है। ठीक है, और चाहे वो एरिया का हिसाब हो या परसेंटेज का, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जी, पंचकुला में है। ये बात आप याद रखोगे। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी पशुधन के बारे में। ठीक है, टोटल पशुधन, जितने भी पशु हैं वो सभी की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा जी आपको हिसार में सबसे ज़्यादा। और सबसे कम पशुधन कहाँ पे मिलेगा जी, ये मिलेगा आपको पंचकुला में। पंचकुला में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हिसार में। अब पशुधन की बात आई है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी गाय की, कि सबसे ज़्यादा गायें जो है वो कहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा गायें आपको देखने को मिलेगी सिरसा में, सबसे ज़्यादा। अगर ऊपर का निशान है ऐसा, इसका मतलब है जी सबसे ज़्यादा, ज़्यादा का निशान है ये। अगर नीचे एरो है इसका मतलब है सबसे कम। ओके, अच्छा, सिरसा में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, गाय हैं। और सबसे कम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे कम गाय कहाँ पे है, मेवात में है। अब गाय के साथ क्या आएगी, भैंस भी आएगी। कि भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हिसार में है। और ऐसे ही फिर भैंस जो है सबसे कम कहाँ पे है, पंचकुला में सबसे कम भैंस है। ये बात आप याद रखोगे। ओके, अच्छा, अगर बात अभी चली है पशुधन की, गाय भैंस की, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके पास कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो आपका आंसर होने वाला है जहाजगढ़। जहाजगढ़ कहाँ पे है जी, झज्जर में है जहाजगढ़। ओके, ये बात आप यार, पशुओं से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जी महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का जो इलाका है, जो नूह का इलाका है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं जी फसलों के बारे में। सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है जी, गेहूँ बोई जाती है। और सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा गेहूँ जो होने वाला ज़िला है वो सिरसा है। उसके बाद क्या आता है जी, खरीफ फसल जो है, सबसे ज़्यादा खरीफ फसल कौन सी जो है वो हरियाणा में होती है, खरीफ फसल। तो आपका आंसर होने वाला है जी चावल। और चावल कहाँ पे होता है, आपके करनाल ज़िला में सबसे ज़्यादा चावल होता है। फेमस भी आप, करनाल में एक जगह है जी तरावड़ी, वहाँ का जो चावल है वो ऑल वर्ल्ड जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, अच्छा, जैसे सिरसा में गेहूं सबसे ज़्यादा होती है, सिरसा में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा होती है जी कपास। ये भी बात आप याद रखोगी, सबसे ज़्यादा कपास जो है वो कहाँ पे होती है, सिरसा में होती है। अच्छा, एक बात और याद रखोगी कि सबसे ज़्यादा कई बार पूछ सकता है सरसों कहाँ पे होती है, सरसों। सरसों कहाँ पे होगी जी, सरसों होगी आपके महेंद्रगढ़ में। और दूसरा आ जाएगा आपका भिवानी, आपका क्या आएगा, भिवानी भी आएगा।
अच्छा, इसके फसलों में जो है ये भी आप याद रखो कि मसाले, सबसे ज़्यादा मसाला जो है वो कौन सा उगाया जाता है? आपका आंसर क्या रहने वाला है? लहसुन, सबसे ज़्यादा मसाला जो है। अच्छा, वर्गीय फल भी कई बार पूछे जाते हैं, तो वो कौन सा होने वाला है जी? वो होने वाला है आपका नींबू। ओके, ये बात आप याद रखोगे। ओके, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, किससे? कृषि से रिलेटेड, कि सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार कौन सा है जी? कृषि पुरस्कार चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे हरियाणा का, कृषि जगत में। ओके, ये बात आप याद रखोगे। ओके, एक बार दोबारा से कर लेते हैं जी। गेहूं, सबसे ज़्यादा फसल जो है वो कौन सी बोई जाती है? गेहूं। खरीफ फसलों में सबसे ज़्यादा चावल। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा में। और क्या होता है जी? कपास भी होता है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? करनाल में। करनाल की एक फेमस जगह है तरावड़ी, पूरे वर्ल्ड में जो है उसका एक्सपोर्ट होता है चावल का। सरसों कहाँ पे होती है? महेंद्रगढ़ में, भिवानी में। महेंद्रगढ़ में एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, झाड़ियाँ। मसालों की कौन सी फसल है सबसे ज़्यादा? लहसुन है। वर्गीय फल कौन सा है जी? नींबू है। अगर मैं इसकी फसल की बात करता हूँ, तो फसल का जो कृषि पुरस्कार है हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है? चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार है। ओके, ये हमने जो है वो पूरा कंप्लीट किया है। अब हम उसके बाद करते हैं जी, जैसे कि आपने देखा है कि पुरस्कार की भी हमने एक बात की है, तो पुरस्कार पढ़ लेते हैं हम कि हरियाणा का सबसे बड़ा शिक्षक पुरस्कार कौन सा है? जो शिक्षक को जो है वो पुरस्कार दिया जाता है, वो किस नाम से है जी? ये जी राज्य शिक्षक पुरस्कार। राज्य शिक्षक पुरस्कार। उसके बाद हमने कृषि का पढ़ा है, चौधरी देवीलाल। और उसके बाद क्या जाता है, एक कई बार पूछ लेता है कि उद्योग पुरस्कार। उद्योग जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आपका आंसर रहने वाला है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। ओके, कई बार आपसे पूछ लेगा उर्दू में, उर्दू पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है, किस नाम से है वो? आपका आंसर आएगा अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है किसके उसमें जगत में? उर्दू साहित्य में। कहाँ पे? हरियाणा में। ओके, उर्दू साहित्य के साथ अगर मैं खाली ये आ जाए कि साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, खाली साहित्य में, तो आएगा आपका आंसर होगा सूर सम्मान। सबसे बड़ा है जी ये साहित्य जगत में। ऐसे ही अगर कोई पूछ ले कि खेल जगत में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है खेल जगत में, आपका आंसर रहने वाला है जी भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार सबसे बड़ा है खेल जगत में। ओके, ये आपने जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद क्या आ जाता है जी, कई बार सड़कों के बारे में पूछ लेता है जी। सड़कों के बारे में क्या पूछता है? सड़कों के बारे में पूछ लेता है कि पक्की सड़क का घनत्व, पक्की सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है? आपका आंसर क्या रहने वाला है जी? अम्बाड़ा ज़िला। और सबसे कम कहाँ पे है? आपका आंसर क्या रहेगा जी? जींद ज़िला। ये तो था घनत्व। अगर मैं खाली पूछ लेता हूँ कि पक्की सड़क, सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ पे हैं, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा अम्बाड़ा वाला, तो कि अम्बाला में सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम फिर आ जाएंगी जी कहाँ पे? सिरसा में। सिरसा में सबसे कम आ जाएंगी पक्की सड़क। घनत्व तो चेंज हो जाएगा, सबसे कम किस में आएंगी? फिर जींद में आएगी। ओके, अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार एमएलए ये जो है वो कौन है? तो आपका आंसर रहेगा जी प्रसन्नी देवी। अच्छा, विधान एमएलए से याद आया, सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की हैं? आपका आंसर रहने वाला है जी हिसार की। कितनी है? 7 है। और इसके साथ ही आ जाएगा कि सबसे कम किसकी हैं? फिर सबसे कम विधानसभा सीटें 2 जिले हैं, पंचकुला है,
इसकी भी 2 हैं, और दूसरा है जी आपका चरखी दादरी, इसकी भी कितनी सीटें हैं, मात्र 2 हैं। अच्छा, एक बार ये रह गया जी कि सर्वाधिक गन्ना, गन्ना एक फसल है, गन्ने के बारे में रह गया। सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो कहाँ पे होता है, वो होता है जी आपके यमुनानगर में। ओके, तो ये था जी कि सबसे कम सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, सबसे कम सबसे ज़्यादा, वो आपको इसमें वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे बाहर शायद ही आपसे सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है कुछ भी चीज़, इनसे अलग जो है वो पूछा जा सकता है सीटी में या हरियाणा के कोई दूसरे एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।